याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुदकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणसत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। परम मांगलिक ग्रंथ श्री समय सार जी परमागम है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद् कुंद कुंद स्वामी हैं। इसमें सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का व्याख्यान चल रहा है। उसमें कर्म फल संन्यास इसको लेकर चर्चा चल रही थी। उसकी सेटिंग बिगड़ गई है। वो जो पान है ना, पान और दूसरे जो 2 बटन हैं वो चेंज हो गए। खैर, तो यहाँ पढ़ रहे थे अपन 686 नंबर का पेज है। 686 नंबर का पेज है। मैं नरक गत्यानुपूर्वी नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं नरक गत्यानुपूर्वी नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं तेयंच गत्यानुपूर्वी नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं देव गत्यानुपूर्वी नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं निर्माण नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं उपघात नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य अगुर लघु छूट गया। मैं अगुर लघु नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं उपघात नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं परघात नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं आतप नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं उद्योत नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं उद्योत नाम कर्म के फल को नहीं भोगता। उच्छ्वास, मैं उच्छ्वास नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं प्रशस्त व्याहगति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं प्रशस्त व्याहगति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं अप्रशस्त व्याहगति अप्रशस्त कहाँ से हो गया? प्रशस्त तो बोला। मैं अप्रशस्त व्याहगति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं साधारण शरीर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, प्रत्येक शरीर नाम कर्म के
चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं प्रत्येक शरीर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं स्थावर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं त्रस नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं सुभग नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं दुर्भग नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं सुस्वर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं दुस्वर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं शुभ नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं अशुभ नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं सूक्ष्म शरीर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं बादल शरीर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं पर्याप्त शरीर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, पर्याप्त नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं अपर्याप्त नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं स्थिर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं अस्थिर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं आदेय नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं अनादेय नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं यश कीर्ति नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं तीर्थंकर नाम कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं नीच गोत्र कर्म के फल को नहीं भोगता, के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं लाभांतराय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं भोगांतराय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं भोगांतराय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। मैं वीर्यांतराय कर्म के फल को नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। इस प्रकार ज्ञानी सकल कर्मों के फल के संन्यास की भावना कहता है। आगे यहाँ भावना का अर्थ बारंबार चिंतन करके उपयोग का अभ्यास करना है। जब जीव सम्यक दृष्टि ज्ञानी होता है तब उसे ज्ञान श्रद्धांत तो हुआ ही है कि मैं शुद्ध नय से समस्त कर्म और कर्म के फल से रहित हूँ, परंतु पूर्वबद्ध कर्म उदय में आने पर उनसे होने वाले भावों का कर्तृत्व छोड़कर त्रिकाल संबंधी उन 50 भंगों के द्वारा
कर्म चेतना के त्याग की भावना करके तथा समस्त कर्मों का फल भोगने के त्याग की भावना करके एक चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही भोगना शेष रह जाता है। अविरत, देशविरत और प्रमत्त अवस्था वाले जीव के ज्ञान श्रद्धान में निरंतर यह भावना तो है ही, और जब जीव अप्रमत्त दशा को प्राप्त करके एकाग्र चित्त से ध्यान करे, केवल चैतन्य मात्र आत्मा में उपयोग लगाए और शुद्धोपयोग रूप हो, तब निश्चय चारित्र रूप शुद्धोपयोग भाव से श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान उत्पन्न करता है। उस समय इस भावना का फल जो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से रहित साक्षात ज्ञान चेतना रूप परिणमन है, वह होता है। पश्चात आत्मा अनंत काल तक ज्ञान चेतना रूप ही रहता हुआ परमानंद में मग्न रहता है। इस प्रकार से कर्मफल संन्यास पूरा हो गया। एक कलश पढ़ लेते हैं। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। निशेष कर्म फल संन्यसनान् ममैवम् सर्वक्रियान्तर विहार निवृत्त वृत्तिः चैतन्य लक्ष्म भजतो वृषमात्मतत्त्वम् कालावलीयमचलस्य वहत्वनन्ता। सकल कर्मों के फल का त्याग करके ज्ञान चेतना की भावना करने वाला ज्ञानी कहता है, क्या कहता है? पूर्वोक्त प्रकार से समस्त कर्म के फल का संन्यास करने से मैं चैतन्य लक्षण आत्म तत्व को अतिशयतया भोगता हूँ और उसके अतिरिक्त अन्य सर्व क्रिया में विहार से परिणमन से मेरी वृत्ति निवृत्त है। अर्थात आत्म तत्व के उपभोग के अतिरिक्त अन्य जो उपयोग की क्रिया, विभाव रूप क्रिया, उसमें मेरी परिणति विहार यानी प्रवृत्ति नहीं करती। इस प्रकार आत्म तत्व के उपभोग में अचल ऐसे मुझे यह काल की आवली जो कि प्रवाह रूप से अनंत है, वह आत्म तत्व के उपभोग में ही बहती रहे, उपयोग की प्रवृत्ति अन्य में कभी भी न जाए। हो गया कलश। भावार्थ, ऐसी भावना करने वाला ज्ञानी ऐसा तृप्त हुआ है कि मानो भावना करता हुआ साक्षात केवल ही हो गया हो। इससे वह अनंत काल तक ऐसा ही रहना चाहता है और वह योग्य ही है, क्योंकि इसी भावना से केवल ही हुआ जाता है। वाह! केवल ज्ञान उत्पन्न करने का परमार्थ उपाय यही है। बाह्य व्यवहार चारित्र इसी का साधन रूप है। इसके बिना व्यवहार चारित्र शुभ कर्म को बांधता है, वह मोक्ष का उपाय नहीं। ज़्यादा पढ़ेंगे तो पूरा ही आज हो जाएगा। यहीं तक पढ़ते हैं इसको।